ए जी 1000 रुपया दीजिए ना, घर के लिए राशन लाना है और स्कूल का फीस भी भरना है। लेकिन पैसे तो नहीं है और दुकानदारी भी आजकल कहाँ हो रहा है। पापा वो देखो, दादाजी और बुआ जी भी आ रही है। अरे यार, अब इन लोगों को मैं क्या कहूँगा। 4 महीने से मैंने खुद अपने दुकान का किराया नहीं भरा है। इतना दुख का समय चल रहा है। इन लोग को आपके दुख से क्या मतलब है? जरूर पैसे लेने आए होंगे। मम्मी ऐसे मत बोलो, क्या पता दादाजी पापा जी से मिलने आ रहे हो। हर समाचार भी तो लेने आ सकते हैं। ऐसी मजबूरी लेके आए होंगे ना वो कि तेरे पापा को कर्जा लेके उनको पैसा देना पड़ेगा। उनको क्या पता तेरे पापा 4 महीने से दुकान का किराया नहीं भरे हैं, तेरा स्कूल का फीस नहीं भरे हैं। अरे बेटा, कैसा है तू? ठीक है पापा। तबीयत वगैरह ठीक है ना तेरा? सब ठीक है पापा। और अपना बताइए, कैसे आना हुआ? पापा को बहुत आपकी याद आ रही थी और मम्मी को भी फिकर सता रही थी और मैं भी आपसे बहुत दिन से मिली नहीं थी, इसीलिए आ गई। अरे बहुत अच्छा किया बहन। आइए ना पापा, बैठिए ना। खड़े क्यों है? बैठिए ना। तू बहुत दुबला हो गया है। क्या बात है तुम्हारा? खाना वाना ठीक से नहीं खा रहा है क्या? और देखता हूँ मेरा पोता भी बहुत दुबला पतला हो गया। अरे पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए मैं ऐसा लग रहा हूँ। और इसका क्या, ये तो अपनी माँ पे गया है ना। तबीयत खराब थी तो मुझे बुला लिया होता, मैं तेरी दुकान की देखभाल कर देता। अरे भूल गया था पापा। तुम दादाजी के लिए पानी लेके आओ, चाय लेके आओ। और बहू तू कैसी है? सब ठीक है पापा जी। ठीक है बेटा। लीजिए दादाजी पानी। और बेटा ये ले 1.5 लाख रुपए हैं, तो दुकान का किराया और सारे जितने कर्जे हैं उसको भर दे। कैसे तेरा टूटा दिल जोड़ दूं। अरे पापा, इतने सारे पैसे और इसकी क्या जरूरत है? तो क्या सोचता है कि तू अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? अरे दीपक, रुक 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 रुक। कैसे है चाचा? वो मेरा बेटा शहर में कैसा है? ठीक से कमाई धमाई कर रहा है? आपका बेटा का तबीयत बहुत जोर खराब है, कर्जा भी हो गया उसके ऊपर। अरे, और हमको खबर तक नहीं। अरे चाचा, बिजनेस में कभी कभी लॉस हो ही जाता है। ठीक है चाचा, हम चलते हैं। मैं तेरा बाप हूँ, तेरे हर स्थिति का खबर रखता हूँ मैं। आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे भैया, पापा ने जो LIC खुलवाए थे ना, वही तोड़वा दिए। ये LIC का पैसा तो आपके बुढ़ापे का सहारा था, इसको आपने बेकार में तोड़वा दिया। बेटा, एक बूढ़े बाप का असली सहारा उसका बेटा होता है, कोई LIC या कोई बीमा नहीं। वैसे भी तेरा बाप अभी जिंदा है, कोई परेशानी होगी तो मुझे बताना। अब मैं चलता हूँ, मेरे बहू और मेरे पोते का ख्याल रखना। देखा मैं, तुम दादाजी को कितना गलत समझ रही थी। दादाजी पैसे लेने नहीं बल्कि पापा जी को पैसे देने आए थे। पापा, इस बुढ़ापे में दादाजी की मदद आपको करना चाहिए, लेकिन वो आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। और आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि बाप कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उन्हें उनके बच्चों की फिक्र और चिंता हमेशा रहती है। रुक जाइए, अब इस घर का हिस्सा बंटवारा हो चुका है। आपका हिस्सा इस लड़के के उस पार है। अपना गेट खोलिए और जाइए। आइए। देवरानी जी, पहले तू भसुर के सामने घूंघट में रहे के सीखा। और तू जई हमने के घर के भाई के बीच में बंटवारा के लकीर खिंचवाइले बारू ना। ये लकीर हमार छाती पे खिंचाइल बा। और रउआ के शायद पता नहीं के ई घर बनावे में इनकर कितना खून पसीना लगल बा, तब जाके महल तैयार भइल बा। और अपन पति से एक बार पूछ लिया, हम दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा भैया शहर में, तब इनकर पढ़ाई कंप्लीट भइल बा, जे आज इनकर नौकरी लगल बा। आज तक पैर से जूता ना उतरे देले बानी अपन भाई के, एक खातिर कि पर लिख लिख कुछ बन जाई तो हमनी के गांव के, हमनी के परिवार के नाम रोशन होई। कारे भाई, तू चुप काहे बारे? जौन भाई तोर कामयाबी के सीढ़ी बनल, आज वही भाई के तोर मेहरारू देख का बोलतिया। ए जी, अब इस घर में रहना मेरा बहुत मुश्किल हो गया है। हमेशा बड़े भैया हमको ताना मारते रहते हैं। क्या बोले? ताना मारते हैं? वो तो आपका बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। जब आप चल जाते हैं कोई ना कोई बहाना से वो हमको ताना मारते रहते हैं। बोल रहे थे ये घर बनाने में मेरा खून पसीना लगा है, तब आप इस घर में बैठ के नवाबी झाड़ते हैं। वो हम पे हाथ उठा दिए। उनका इतना हिम्मत, वो हमारी पत्नी को मारेंगे। अब उनका नजर इस जमीन और जायदाद पे है, अब उनको समझा दीजिए। अब तुम देखते जाओ, आज के आज बंटवारा होगा। अभी तो बस शुरुआती है। आपका जीना हराम नहीं कर दिया, मेरा नाम बदल देना। सामान का बंटवारा हो गया, जायदाद का बंटवारा हो गया। अब तू अपन रास्ता, हम अपन रास्ता।
अभी माई और बाबूजी के बंटवारा बाकी है बा। माई बाबूजी कोनो प्रॉपर्टी या जायदाद नहीं के जो ओकर बंटवारा हुई। माई बाप तो वो विशाल पीपल के पेड़ है जेकर छाव में हमने के पलल बनी जा, बढ़ल बनी जा। मकान के साथ साथ माई बाबूजी के सेवा का भी बंटवारा होके के चाहिए। माई बाबू के खाना खर्चा से ज्यादा दवाई में खर्चा होखेला। रहुआ अकेले काहे उठाई? आज से बाबूजी रउआ साथे रही और माई हमरा साथे रही। सुन लो बबुआ, ऊंचाई पर चढ़ते वक्त अगर लाठी टूट जाला ना तो लोग कैसा हूँ ना कैसा हूँ चढ़ जाला, लेकिन वही लाठी अगर कोई बेटा तोड़ देला ना तो आत्मा बाप के मर जाला। हमनी के दोनों के अलग मत कर। लेकिन ये आखिरी समय में हमरा दोनों के अलग मत करो बेटा लोग। रउआ लोग ऐसे काहे बोलत बानी? जन भुलैया ए भाई, ये थप्पड़ के चोट कुछ भी नहीं खे, जो चोट हमरा माई बाबू के दिल पे पड़ल बा। जन भुलैया बाबूजी